So power of circle was the video that you wanted to see, that you need to see. Here what I am going to do a quick revision. क्विक रिविजन में क्या था, कोई एक पॉइंट था, ये पॉइंट से वी कैन ड्रॉ अ कॉर्ड, एक्चुअली इन्फिनिट कॉर्ड्स. सो ये जो पी ए इंटू पी बी है, पी ए इंटू पी बी है, दिस वी नीड टू फाइंड. अब पी ए इंटू पी बी फाइंड करने के लिए अगर सिंपल वाला तो है, तो ये डिस्टेंसेज ही, लेकिन these are not the normal distances. नॉर्मल का मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में परपेंडिकुलर भी होता है, तो इंग्लिश वाला नॉर्मल भी बोल सकते हो, क्योंकि नॉर्मली व्हाट डिस्टेंस डू वी फाइंड, we always in daily life also when we say distance from A to B we say the shortest distance from A to B. तो distance हमेशा shortest ही find करते हैं, that is usual, that is normal and the same goes here also. normal का मतलब perpendicular और वो shortest होता है. तो अगर हमें नॉर्मल डिस्टेंस फाइंड करना होता तो वी नो दैट PC प्लस PC माइनस R का मॉड, बट वी डोंट नीड दैट. व्हाट वी नीड इज कि भाई नॉर्मल डिस्टेंस नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है. तो अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, लेट्स से थीटा डायरेक्शन में है, सो हाउ डू वी फाइंड P? सो वी नो दैट कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल डिस्टेंस, और अगर नॉर्मल डिस्टेंस नहीं है सो व्हाट वी डू, वी यूज पैरामीट्रिक पॉइंट. एंड नॉर्मल डिस्टेंस में व्हाट वी डू, पैरामीट्रिक पॉइंट लेकर कर्व को सेटिस्फाई करा देने का. सो इफ आई से कि दिस इज x1 y1, दिस इज x1 y1 और सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर plus 2gx plus 2fy plus c. So what we get is the point A and B could be x1 plus d cos theta, y1 plus d sin theta, where d is basically value of PA in case of A and PB in case of B. तो पैरामीट्रिक पॉइंट लेकर के कर्व को सेटिस्फाई कराते हैं, और कर्व को सेटिस्फाई कराएंगे तो आई गेट एक्स स्क्वायर मतलब x1 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कोस स्क्वायर 2x1 डी कोस थीटा x1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर गिव यू y1 स्क्वायर डी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2dy1 साइन थीटा प्लस 2gx का मतलब 2gx1 प्लस डी कॉस थीटा 2fy1 प्लस डी साइन थीटा प्लस सी. ये काम मैंने न्यूमेरल्स में किया था, और न्यूमेरल में इट लुक्स वेरी सिंपल, बट यह थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट दिख रहा होगा, बट इट इज एक्चुअली नॉट. डी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और डी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज बेसिकली डी स्क्वायर. देन d के साथ कुछ टर्म आएगा, क्या आएगा, ये आएगा d के साथ, दिस इज विद d, ये d के साथ है, ये d के साथ है, विच वी डोंट नीड एक्चुअली. एंड देन द कांस्टेंट टर्म विल बी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 plus 2fy1 plus c. What do you see? I see a quadratic in D. और quadratic in D means we are getting two values of D. एक पॉइंट से दो डिस्टेंस कैसे आ रहे? Because math knows, मैथ्स को पता है कि एक्चुअली आप एक पॉइंट ले रहे हैं, बट इस डायरेक्शन में दो पॉइंट है, एक A है और एक B है. तो यहां जो D1 और D2 आएंगे वो एक होगा PA और एक होगा PB. दैट इज द होल आइडिया. सो आई कैन से कि D1 D2 मतलब PA PB equals to C by A. If you remember the formula, alpha beta is C by A, and that is x1 square plus y1 square 2gx1 2fy1 plus c, and this is something, क्या है ये? This is actually SP.
अच्छी बात पता है क्या इसमें, थीटा का यूज ही नहीं आया। देयर इज नो यूज ऑफ थीटा, वी डिड नॉट यूज थीटा, हमें थीटा का वैल्यू नहीं पता था, फिर भी वैल्यू फिक्स आया है। एसपी इज बेसिकली फिक्स नंबर। सर्कल की एक्सप्रेशन में जब ये P1 पॉइंट पुट करोगे तो एक फिक्स नंबर आएगा। मतलब वॉट एवर लाइन यू ड्रॉ, in every case PA into PB, PA into PB, PA into PB is always going to be a constant. PA into PB equal to SP. It is always going to be a constant, and that's why it is called power of circle. Power of circle का मतलब ये पावर ही तो है कि आप थीटा चेंज कर लो, जितना चाहे थीटा चेंज कर लो, लेकिन PA इंटू पीबी तो फिक्स रहने वाला है। PA प्लस पीबी चेंज होगा। PA प्लस पीबी देखना, PA प्लस पीबी माइनस बी बाई ए होता है, और B जो D का कोफिशिएंट है उसमें बहुत सारे थीटा है, तो दिस विल बी डिपेंडेंट ऑन थीटा, बट प्रोडक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, एंड दैट इज कॉल्ड द पावर। अब इतना पावरफुल है कि अगर आप यहां से टैंजेंट भी बनाओगे ना T पॉइंट पे, now this A and B are basically both T, A भी T है और B भी T है, T पॉइंट 2 बार आएगा। यू नो फ्रॉम द टैंजेंट का कॉन्सेप्ट, टैंजेंट के कॉन्सेप्ट में बताया था कि टैंजेंट का मतलब अ लाइन इंटरसेक्टिंग द कर्व एट मोर देन वन कोइंसिडेंट पॉइंट। तो ये 2 कोइंसिडेंट पॉइंट हैं, तो यही A है यही B है, मतलब PA इंटू PB विल बी PT इंटू PT, मतलब PT स्क्वायर। ये PT को एक्चुअली हम टैंजेंट बोलते हैं। इफ यू नो अबाउट द टैंजेंट, यू नो कि PT इज एक्चुअली टैंजेंट। सो आई कैन से कि PA इंटू PB इक्वल टू PT का स्क्वायर। तो अगर टच भी कर रहा है तो भी वैल्यू फिक्स है, और तो और ये टच वच तो छोड़ो, अगर ये ऐसा भी है, अगर लाइन कहीं और भी ले लो तो ये इमेजिनरी पॉइंट पे कट करेगा। यू कैन से कि सर कट नहीं कर रहा है, बट सॉल्व करोगे अगर लाइन और सर्कल को तो इमेजिनरी सॉल्यूशन आएंगे। इसका मतलब इट इज इंटरसेक्टिंग एट सम इमेजिनरी पॉइंट, और वो जो इमेजिनरी पॉइंट्स है उनका जब डिस्टेंस निकालोगे ना P इक्वल टू A और B से, वो जो इमेजिनरी पॉइंट है उनका P से डिस्टेंस निकालोगे, PA और PB, और मल्टीप्लाई करोगे तो भी SP ही आएगा। इसका मतलब अब इससे ज्यादा पावरफुल तो कोई चीज हो नहीं सकती, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट पावर ऑफ सर्कल। तो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर फाइंड करना हो सर्कल से तो PC माइनस R का मॉड लेना है, और दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ पॉइंट एंड सर्कल की पॉइंट है, वहां से कोई भी कॉर्ड ड्रॉ करोगे PA इंटू PB इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट, एंड दैट इज इक्वल टू S1 या SP या वट एवर यू वॉन्ट यू कैन कॉल इट। तो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ सर्कल। एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, और पॉइंट ले लिया 1, -1। व्हाट डू वी गेट? द पावर ऑफ सर्कल। PA इंटू PB क्या होगा? PA इंटू PB, पॉज करो, फाइंड करो। एक अच्छी बात इसमें ऐड करी है मैंने, लेट्स सी वेदर यू कैन फाइंड इट और नॉट। PA इंटू PB का मतलब हुआ 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, -5 दैट इज -3। ये क्या हुआ? PA इंटू PB तो PT स्क्वायर होना था, SP होना था, वो तो डिस्टेंस का प्रोडक्ट है, रियल एंड पॉजिटिव होना था, ये तो निगेटिव आया बिकॉज दिस पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 में 1, -1 इज इनसाइड द सर्कल, और इनसाइड से कॉर्ड बनेगा नहीं। हाँ, आप ऐसा बोल सकते हैं, ध्यान से देखना। तो इफ यू से कि -3 नहीं हो सकता, लेट मी शो यू। यहां से आई कैन ड्रॉ दिस कॉर्ड, तो आई कैन से दिस इज
A and this is B. I can say this is A and this is B. Now what is PA into PB? That is -3. -3 नहीं, PA into PB is basically +3. माइनस क्यों आ रहा है? माइनस इज शोइंग यू कि A and B are on opposite side of P. A and B are on opposite side of P. That's why we are getting minus. Otherwise, answer will be +3. आंसर तो पॉजिटिव ही होने वाला है. तो यू कैन से कि SP है और यू कैन से SP का मॉड है. दैट डिपेंड्स ऑन कि पॉइंट आउटसाइड है या इनसाइड है. अगर पॉइंट इनसाइड है तो भी स्टोरी यही है. तो व्हाट इज द पावर ऑफ सर्कल? मतलब कुछ भी कर लो, ये ऐसे ही रहने वाला है. हाँ ठीक है, SP की जगह मॉड SP हो गया, दैट इज ऑल्सो ओके. अगर मैं मॉड भी लिख देता हूं दैट विल ऑल्सो वर्क. हाँ, उसमें लेंथ ऑफ टैंजेंट वाला स्टोरी गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज -3 कैन नॉट बी PT². लेंथ की बात करें तो डायरेक्शन का सेंस नहीं होता है. बट हेयर यू सी PA इंटू PB जो है वो एक्चुअली डायरेक्शन अपोजिट है. अपोजिट डायरेक्शन पैरामीट्रिक पॉइंट में मैटर करता है. वो सब आपको स्ट्रेट लाइन में आपने देखा है कि अगर R निगेटिव आता है, डिस्टेंस निगेटिव आता है, तो वी से कि भाई डायरेक्शन अपोजिट है, डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही है. सो दैट इज द होल आइडिया कि कोई भी पॉइंट होगा, कहीं भी होगा, PA इंटू PB आपको मिलने वाला ही है. सो दैट इज योर पावर ऑफ सर्कल का वीडियो. आई विल कंटिन्यू विथ पॉइंट एंड सर्कल.